इसी महासभा महाबोधि बौद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए बराबर ज्ञापन और दे रही है। और भंते जी को ओबीसी महासभा ये चाहती है भंते जी को तुरंत उनको गिरफ्तारी जो है वो कैंसिल करके उनको आजाद किया जाए। साथियों, जय भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आरपी कुशवाहा प्रयागराज के जिला अध्यक्ष ओबीसी महासभा से हैं। अभी बिहार में जो बौद्ध गया आंदोलन चल रहा था, बीच में काफी रुकावटें आई। रुकावटों के बाद जिस तरह भंते जी जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी जिस तरह गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोग उनकी मांग कर रहे हैं कि रिहा किया जाए। क्या कहेंगे सर? एक तो जो प्लेस की लड़ाई हो रही थी कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों को सौंपा जाए, उसके बाद जिस तरह आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्रेशर पड़ रहा था, षड्यंत्र के माध्यम से षड्यंत्र करके बहुत सारे लोग इस आंदोलन में विफल करने में भी लगे और बहुत सारे लोग जो आंदोलन चल रहा था उनके ऊपर FIR हो गया। उसमें जो मुख्य कड़ी में जो भंते जी थे, विनयाचार्य जी, उनकी गिरफ्तारी हो गई। क्या कहेंगे आप? देखिए, विनयाचार्य जी तथागत गौतम बुद्ध बौद्ध विहार बोध गया का आंदोलन जो है चलाने के लिए बड़े स्तर पे वो अपना प्लानिंग कर रहे थे और चला भी रहे थे। जिस समय वो शुरू हुआ आंदोलन, हम लोग बहुत छोटे स्तर से देखे और होते होते करीब 100 दिन 105 दिन या 100 दिन चला है। इसके बाद सरकार इतना घबरा गई कि सरकार षड्यंत्र करके उस बौद्ध आंदोलन को पुलिस बल से समाप्त करवा दिया और बौद्ध जो है वो क्या नाम विनयाचार्य जी को गिरफ्तार कर लिया और वो आजकल जेल में है। उनकी रिहाई गवर्नमेंट को अविलंब उनकी रिहाई के लिए वो रिहा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष की विचारधारा को लेकर वो चल रहे हैं जो कि समाज को, देश को, प्रदेश को आगे ले जाने में सक्षम है। जी, जिस तरह देखने को मिला कि जब जब ऐसे आंदोलन होते हैं तो कुछ बहुजन समाज के ही, जिनको आप लोग मूल निवासी कहते हैं, SC ST OBC के लोग, इन्हीं में से कुछ गद्दार निकलते हैं, उस आंदोलन को विफल करने में लग जाते हैं। क्या कहेंगे? उनको लिए क्या संदेश है सर? आज अगर हम फेल हो रहे हैं, इन्हीं गद्दारों की वजह से ही यह समाज जो बहुजन मूल निवासी समाज है वह आगे नहीं बढ़ रहा है और इनके हक और अधिकार की निरंतर घटोत्तरी की जा रही है। कहने का मतलब इनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि ऐसे गद्दारों की पहचान करके उनका बहिष्कार करें। सर, जिस तरह देखने को मिला कि बिहार बोध गया का जो आंदोलन चल रहा था, 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा होता है। उसी दिन बिहार के जो राज्यपाल, जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, वो जाते हैं वहां पर बकायदा बुद्ध की प्रतिमा के सामने शिवलिंग का पूजा करते हैं। यही विवाद का कारण बना कि वहां बताया जा रहा है, कुछ महिलाएं आरोप लगाई कि उनके साथ मारपीट किया गया, क्योंकि वो लोग जय भीम का नारा लगाए, उधर से जय श्री राम के नारे लगे। इसको किस तरह देखते हैं? क्या है षड्यंत्र के पीछे? देखिए, कोई भी आंदोलन हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे जो भी हो, उस आंदोलन को विफल करने के लिए ब्राह्मणवादी शक्तियां षड्यंत्र करती रहती हैं और उसी षड्यंत्र को करके वो आंदोलन को समाप्त किया गया। लेकिन सुनने में आ रहा था, वीडियो भी आई थी कि कोई एक हाल दिए हैं, कोई एक है घर जो कि वहां आंदोलन चल रहा है बंद कमरे में, लेकिन उस बंद कमरे में आंदोलन चलने का कोई मतलब नहीं है। वो जगहें हैं उसकी, लेकिन आज जरूरत है कि समाज को नहीं वहां बैठने जगह, कम से कम जाके वहां उसको, उस स्थान को यानी प्रज्वलित करता रहे, चाहे 150 हो, चाहे 100-200 हो, जो भी हैं। तो इस ढंग से समाज को जगाने के लिए वहां लोगों को जाना चाहिए और बोध गया महाबोधि मंदिर को घूमना भी चाहिए, वहां की व्यवस्था भी देखनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि जब हमारे देश में इतने बौद्ध मंदिर थे, लेकिन धीरे धीरे सारे मंदिर को ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया
और आज ये महाबोधि महाविहार जो कि तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, उसको भी धीरे धीरे बिल्कुल कब्जा कर लिए। वहाँ पुरखों का पिंडा पारने लगे और सब तमाम दुनिया भर की गतिविधियां करने लगे। इसलिए सरकार को भी चाहिए, राज्य सरकार को भी चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए कि बीटी एक्ट सन 1949 का जो कानून लगा हुआ है उसको समाप्त करके महाबोधि बौद्ध विहार को मुक्त करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। ओबीसी महासभा का क्या स्टैंड है महाबोधि महाविहार को लेकर, और भंते जी की जो गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या मांगे? ओबीसी महासभा महाबोधि बौद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए बराबर ज्ञापन और दे रही है, और भंते जी को ओबीसी महासभा ये चाहती है भंते जी को तुरंत उनको गिरफ्तारी जो है वो कैंसिल करके उनको आजाद किया जाए। जी, अभी मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रतिमा लगनी थी, उसके बाद काफी विरोध देखने को मिला। विरोध के बाद जो एक दो धड़ में बढ़ गए वकील, एक जो मनुवादी विचारधारा के वकील है, एक जो बहुजनवादी विचारधारा के वकील हैं। तो मनुवादियों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा जो है ग्वालियर हाई कोर्ट में न लगे। तो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे ताला लगाने का काम कर रहे हैं, और उनके जो मूर्तियां हैं उस पर लोग माला डालने करते हैं। तो ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को कैसे समाज तक क्या मैसेज देंगे कि इन षड्यंत्रकारी लोगों जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे ताला लगाते हैं और उनके मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं, खंडित करते हैं, तो उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे SC ST OBC के लोगों तक जो आज भी ऐसे षड्यंत्रों में फंसे हुए हैं? SC ST OBC के जो लोग हैं उनको बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के कर्तव्यों को, उनका मूल्य अपरिमित कहने का मतलब कि इतना महान है कि उनके लिए बाबा साहब को विचारों को अपना के उनके मूर्ति लगने में सभी को आंदोलित होना चाहिए। और फिर वो मूर्ति वहां लग रही थी तो वह जो है हाई कोर्ट, ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश से वहां मूर्ति लग रही थी, लेकिन उसमें एक पंडित जी दुबे हैं, कोई क्या नाम है उनका इस समय दिमाग में नहीं आ रहा है, वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं क्या है, उन्होंने ही उस मूर्ति लगने के लिए जो है विरोध किया। और अंत में लड़ाई उसकी चल रही है। वो मूर्ति तो लगेगी, आज नहीं तो कल मूर्ति लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उसी जगह देखिए आप, राजस्थान हाई कोर्ट में मनु महाराज की मूर्ति लगी हुई है और वह जो है उसका किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। तो बाबा साहब से इन लोगों को क्या चिढ़ है, जबकि संविधान के रचयिता वह हैं। आज जो बाबा साहब के कारण ही वकील लोग उनकी कमाई की रोटी खा रहे हैं, वही उनका विचारधारा, वही नहीं उनको मान रहे हैं। तो बाबा साहब को विचारों के नाते, चूंकि वो बहुजनों का हित चाहते थे, बहुजनों के लिए, और फिर बहुजनों क्या, उन्होंने सबके लिए कार्य किया है। सबसे ज्यादा तो नारी जात के लिए कार्य किया है, सबसे ज्यादा नारी जात के अधिकारों के लिए कार्य किया है, और सभी को उनको करना चाहिए। लेकिन अब मानसिकता जो है ये बुद्धवाद या अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद, ये लड़ाई बहुत पुरानी चली आ रही है। और उस लड़ाई को चूंकि वो जागरूक है, आज भी कायम रखना चाहते हैं। हमारा समाज जो है अभी उससे अनभिज्ञ है, इतिहास वो पढ़ता नहीं है, इतिहास के बारे में उनको जानकारी है नहीं, इसलिए वह भी उनके साथ मिल करके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। जी, तो साथियों हमारे साथ डॉक्टर RP कुशवाहा ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष प्रयागराज से थे, जिन्होंने साफ तौर पे बहुत सारी बातों पर जो हमने प्रश्न किए उस पर अपनी बातें रखी। साथियों, सर इतना जो उम्र हो गया फिर भी समाज को जागृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन आज जो युवा वर्ग है, जिससे हमारी अपेक्षा है कि युवा बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में सहभाग करे और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित करे। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शक साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।